हमारे साथ राहुल देव जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, यहाँ पर काशी मॉडल जो है, मोदी जी ने जो काशी मॉडल जी काशी मॉडल जो पेश किया है मोदी जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव जब नजदीक हैं, ठीक उससे पहले, तो आपको क्या लगता है कि एडवांटेज बीजेपी कहीं ना कहीं हो गई है? और विपक्ष जिस तरह के बयान दे राहुल गांधी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखा रहे हैं। वो अखिलेश कह रहे हैं कि भाई आप गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई योगी जी ने, क्योंकि गंगा गंदी थी। भाई प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें योगी जी की डुबकी भी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि वाकई में ये इसका अच्छा काउंटर है या बहुत ही सतही बयान है? कुछ एक काउंटर विपक्ष के पास मौजूद है या नहीं है? इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। बीनाज, मैं समझता हूं कि देश की जनता केवल टीवी देखकर वोट नहीं देती है। वो और भी सोच विचार करती है, वो जिंदगी भी देखती है, अपना अनुभव भी देखती है, और भी कुछ चीजें देखती है। वो इतनी मूर्ख नहीं है कि अपने सारे फैसले केवल टीवी की छवियां और टीवी की बहसें देखकर बनाए। तो टीवी पर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, उनके लिए नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, या राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उनके जवाब में मोदी जी या योगी जी क्या कहेंगे, इनका एक असर पड़ता है, लेकिन सीमित असर पड़ता है। एक दो बयानों से किसी के, कुछ लोगों के, जिसे हम वोटिंग इंटेंशन कहते हैं, वोटिंग के मतदान के इरादे और उनकी सोच और उनकी विचारधारा, उनके फैसले ये नहीं बदलते। तो ये किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, और हम लोगों को भी, कि हमारी बहसों से भी कुछ बहुत देश बदल जाता है, और नेताओं को भी नहीं रहना चाहिए कि उनके बयानों और केवल भाषणों से बदल जाएगा। उनका असर होता है, लेकिन सीमित होता है। अब दूसरा प्रश्न आपका ये है कि ये जो मॉडल है, अब काशी मॉडल को अभी तक तो ये मीडिया ने कहना शुरू किया है, आप कह रहे हैं काशी मॉडल। मैं नहीं समझता कि शायद प्रधानमंत्री जी ने अभी तक या भाजपा सरकार ने काशी मॉडल की चर्चा की है, उसी तरह से जैसे गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ये एक मॉडल आया है, तो काशी का मॉडल तो काशी जैसी दूसरी विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों पर ही लागू होगा ना। ये हर शहर पर तो लागू नहीं हो सकता। काशी के लिए, विश्वनाथ मंदिर के लिए जो किया गया, वो हर शहर के हर मंदिर पे तो नहीं लागू हो सकता। पहला सवाल। एक इससे कुछ बड़े सवाल भी निकलते हैं। अभी जो गोपाल जी कह रहे थे, अब उसको वो स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं। मोदी जी ने भी उसमें वो काशी की बात करते हुए वहां पे औरंगजेब को भी लाना उनको जरूरी लगा, सालार मसूद को लाना भी जरूरी लगा। इस पर ये कुछ एक बड़ा प्रश्न निकल रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार जो देश का ढांचा है और जो देश के संविधान की भावना है, वो ये है कि राज्य अपने आप को सीधे प्रत्यक्ष तौर पर किसी एक या दूसरे धर्म के साथ नहीं जोड़ेगा। हम एक तरफ कहें कि धर्म एक अलग बात है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर, इसके विकास में ये जो सारा खर्चा हुआ है, जो सारा आयोजन हुआ 2 दिन से जहां हो रहा है, ये तो सब सरकारी खर्च पे हो रहा है ना। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद और एक जो उसके लिए अलग बिल्कुल समिति बनी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसने वो कहा, सीधे सीधे वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं निर्माण किया उसका, ना वो कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि ये नया मॉडल है कि स्वयं प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारी पैसे से एक धर्म के, चाहे वो 85 नहीं 80% है हिंदू भारत में। एक तो गोपाल जी ये जानते होंगे, उन्होंने 85 कह दिया, कोई बात नहीं जी। तो क्या, अगर मैं इसका स्वागत करूंगा अगर सरकार सभी धर्मों पर ऐसा ही समानुपातिक खर्च करेगी, उन सबके आस्था केंद्रों को ऐसे ही, इसी रूप में, इतने ही विशाल और भव्य और दिव्य रूप में विकसित करने का एक मॉडल विकसित करे। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि इससे पर्यटन बढ़ता है,